पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक सऊदी नागरिक का अगवा कर लिया गया। ये खबर ऐसे आई, ट्विटर पे आई, और इस खबर में एक एफआईआर भी थी, जो कि मैं तो उर्दू नहीं पढ़ पाया, लेकिन हाँ, मैंने अपने दोस्तों से उर्दू पढ़वाई, तो उसमें लिखा था कि सऊदी नागरिक है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, ये अगवा कर लिया गया है और एक आदमी ने अगवा किया है, इसके खिलाफ एक्शन हो और हमारा सऊदी नागरिक वापस लौटा दिया जाए। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया, या इंडिया में बैठ के इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे, तो आपको नफरत ही होगी दूसरे से। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड मिलेंगे और एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, लेन देन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बाहर आए जाएंगे, तो आप फील करेंगे कि यार भी बोथ हैव द सेम। सऊदी नागरिक का नाम अब्दुल बशर बताया गया था और ये बोला गया था कि सऊदी एम्बेसी कह रही है कि जल्दी से जल्दी इस आदमी को वापस हमारे वो करवाया जाए, रेस्टोर कराया जाए हमारे पास। एफआईआर जो थी मरगला पुलिस स्टेशन में ऑफिशियली फाइल की गई थी, ऐसा बताया गया था। एफआईआर की कॉपी भी थी उसमें, साथ में ये भी था कि भाई सऊदी एम्बेसी, उसमें उसी एफआईआर में लिखा था सऊदी एम्बेसी के हवाले से कि भाई हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए। आज से कुछ दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान में कुछ चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ, जाने भी गई, और फिर खबर आई कुछ दिन पहले की कि कराची में जैपनीज के ऊपर, इंजीनियर्स के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और आज ये खबर है कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद था, उसे किडनैप कर लिया गया। अब मेन चीज इसमें यह है कि आज से एक हफ्ता पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था, उन्होंने ये खबर रखी थी कि शायद वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे मुख्तलिफ फील्ड में, खासतौर पर एग्रीकल्चर में, माइनिंग में और आईटी में। क्या वजह है कि जो भी कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई भी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसे सिक्योरिटी के इश्यूज क्यों देखना पड़ते हैं? क्या यही चीज इंडिया में भी देखना पड़ती है? यही कंट्रीज इंडिया, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में बहुत सी इन्वेस्टमेंट करते नजर आते हैं। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी पाकिस्तान की तरफ से कि जो 5 चाइनीज़ हैं उन्हें मार दिया गया। उसके बाद, उसके तुरंत ही बाद एक खबर आई कि जैपनीज़ के ऊपर भी हमला हुआ। अब तीसरी खबर एक ही हफ्ते के अंदर ये निकल कर आ रही है कि एक सऊदी अरब का सिटीज़न था जिसे कि किडनैप कर लिया गया। जो ये सऊदी अरब का सिटीज़न था, ये इस्लामाबाद के अंदर था और इसका जो है किडनैप कर लिया गया है। अभी करीब 1 महीना पहले सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर $5 मिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट थी और वो मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में, इस तरीके से वो अपने $5 मिलियन पाकिस्तान के अंदर लगाने वाला था। लेकिन अब जब पाकिस्तान खुद ऐसे काम करेगा तो बताइए वहाँ पर कौन अपना इन्वेस्टमेंट करेगा? खुद जो पाकिस्तान के लोग हैं वो खुद कहते हैं कि यहाँ से जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पहले व्यापार करती थी, अब वो यहाँ से जा चुकी हैं। क्या कारण है? क्योंकि पाकिस्तान के लोग जब प्रोटेस्ट करने पे आते हैं तो कंपनियों में आग लगा देते हैं, उनका बहुत ही भारी भरकम नुकसान होता है और इसी वजह से कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो है अपना व्यापार करने के लिए राज़ी नहीं होता है। अब जैसे ही ये सऊदी अरब का जो सिटीज़न है ये किडनैप किया गया तो सऊदी एम्बेसी ने तुरंत ही पाकिस्तान से जवाब मांगा और अपने जो उसका आदमी था उसे रिहा करने की, उसे छुड़ाने की अपील की, और जिसमें कि अब पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका नुकसान देखने को पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया। और 5 मिलियन की बात ये तो अब पाकिस्तान को भूल ही जानी चाहिए। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या सफाई पेश कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये खबर जो थी बहुत सॉलिड आई और इस खबर के पीछे क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद सब लोग एक्टिव हो गए। सब लोग एक्टिव हो गए मतलब पाकिस्तान के लोग भी एक्टिव हो गए, पाकिस्तान के अकाउंट्स भी एक्टिव हो गए और इंडिया के अकाउंट्स भी एक्टिव हो गए। मैंने ये देखा कि कुछ इंडिया के अकाउंट्स जो थे उसमें ऐसी खबर थी, कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स में भी ऐसी खबर थी। अब मैं आपको वो पाकिस्तानी अकाउंट्स दिखाना चाहूंगा जिसमें ऐसी खबर थी। पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं, एक पाकिस्तानी अकाउंट मार्कोर नाम से, जिसने बोला, ये मार्कोर के बारे में ये जो बोला जाता है कि ये आईएसआई के लोगों के अकाउंट्स हैं और इस अकाउंट की मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता कि आईएसआई के लोगों के, लेकिन हाँ कुछ है इसमें। बोले इस्लामाबाद पुलिस, मार्कोर ने बोला कि इस्लामाबाद पुलिस एक स्टेटमेंट जल्दी ही देगी। और एक ये हैदर मेहदी टाइप का कोई नाम से कोई अकाउंट था जिसने बताया था कि फॉरेनर किडनैप हो गया है। उस
इस पर एक्शन लिया जाए। ये आप देख सकते हैं कि फॉरेनर किडनैप का ये था, ये आपका हैदर मेहदी का अकाउंट था। अच्छा, साथ में ये इस अकाउंट के साथ साथ फिर जब इन्होंने मारखोर में दे दिया तो फिर एक इस्लामाबाद पुलिस ने उसके बाद मारखोर के देने के बाद इस्लामाबाद पुलिस एक क्लैरिफिकेशन लेके आई कि सऊदी डिप्लोमेट नहीं अगवा हुआ है, ये सब प्रोपेगेंडा है फॉरेन एजेंसीज का, जो कुछ उन्होंने बोलना था बहुत कुछ बोला। ये एक चीज क्लैरिफाई होती है इससे कि मारखोर जो अकाउंट है, जिस अकाउंट की बात मैं कर रहा हूं, ये मारखोर अकाउंट कोई ऐसा अकाउंट है जो इस्लामाबाद पुलिस को के ऊपर अपनी पैनी नजर रखता है और साथ में इस्लामाबाद पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने पहले अगर क्लैरिफिकेशन दे दिया होता तो मारखोर को कैसे पता, राइट? मारखोर ने पहले कर दिया, बोल दिया कि इस्लामाबाद पुलिस क्लैरिफिकेशन देगी और उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया, मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ था। मैं अब आऊंगा दूसरी खबर पे। ये इस खबर की क्योंकि सऊदी एक नागरिक अगवा हुआ है, क्योंकि इस खबर को पुलिस ने डिनाई कर दिया इस्लामाबाद की, तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑफिशियली डिनाई कर दिया। लेकिन मैं अब भी सेटिस्फाइड नहीं हूं क्योंकि एक एफआईआर, और ये भी उसमें लिखा पुलिस ने कि ये एफआईआर जो है ये फेक है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक खबर बनती है क्यों एक ऐसे टाइम पे जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में इस समय है, उसी टाइम पे ऐसी खबर आना, या तो एक खबर उड़ाई गई या ये सच में है। अगर सच में एक आदमी अगवा हुआ तो वो सेफली अपने घर पहुंच जाए, और पैसा तो लेना सऊदी अरेबिया से ही ना, तो उसके नागरिक को कुछ होने तो नहीं देंगे। और अगर झूठी खबर है तो क्या सऊदी अरेबिया ने उड़वाई थी, क्या सऊदी के लोगों ने बोली थी, किसने ये खबर उड़ाई थी, ये भी पता लगाना जरूरी है। क्योंकि इंडियन अकाउंट्स वो फॉलो कर रहे थे, इंडियन अकाउंट वहां के एफआईआर तो नहीं दे सकते ना, कुछ फॉरेन अकाउंट्स ने पहले दी थी, बाद में इंडियन अकाउंट्स ने दी थी, तो ऐसी भी खबर थी। लेकिन मैं इस खबर को कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं। मुझे आई विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट द पुलिस सेज, जो पुलिस ने बोला। दूसरी चीज ये कि हमारे पास एक खबर और है जो कि आज ही की है। बीएलएफ ने बोला कि हमने हमला किया है पाकिस्तानी आर्मी पे, एक प्रेस रिलीज निकाल के बोला। उन्होंने ये बोला कि जोहान माउंटेन रेंज कलात में वहां पर हैवी फायरिंग हुई है, और ये अथॉरिटीज अभी तक इस पे कंफर्म। डेफिनेटली यूएस की भी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत से कंट्रीज की होगी, लेकिन बहुत माइनर सी, बहुत हल्की सी इन्वेस्टमेंट। 1.5 साल से पिछले गूगल जो है एज अ कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने अब तक पाकिस्तान में अपने कोई शुरू नहीं की अपनी कंपनी, या बिल्कुल कोई कंडीशन काम ही नहीं शुरू किया। उसकी क्या रीजन है सर? लेकिन वही बात मैं कहने लगा था कि ये सब चीजें आपकी डिपेंड करती हैं आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। आपके पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई हुई है, उसके ऊपर लेके कौन इन्वेस्ट करेगा? अब आज की मिसाल ले लें, आज बाई इलेक्शन है, तो ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्यों? कुछ भी नहीं पता, इंटरनेट सर्विस सारी बंद है, किसी को नहीं पता कौन सी कंपनी आती है। यूट्यूब के साथ क्या हुआ था हमारे साथ पिछले 2011-12 में हुआ था, पता नहीं। ऐसे ही है अभी ट्विटर के साथ क्या हो रहा है, ट्विटर के साथ। अब मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ऐसा कौन सा थ्रेट है ट्विटर की तरफ से, कोई बम निकल के आ जाना है ट्विटर से? ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं। बाकी दुनिया अगर खास तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात करें, वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है। यूएई की बात करें, वो इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है। वहां पे उन्हें क्यों कोई इशू नहीं फेस करना पड़ता, वहां पे सिक्योरिटी क्यों बेहतर नजर आती है, या ओवरऑल जो भी है वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? है अभी इस्लामिक कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे कब समझ में नहीं आता कौन अपने मफाद के ऊपर चलाता है। रूलिंग पार्टी अगर कोई है और उसके खिलाफ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस वक्त हमारी करंट गवर्नमेंट को उससे नुकसान हो रहा है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ऐसा क्या मसला है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। वो क्योंकि आईटी की उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, वो सीधा ये कहेंगे ट्विटर बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, उससे क्या नुकसान होने। मैं आईटी की फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है, मेरे क्लाइंट्स किस तरीके से बिल्कुल ड्रेन करके चले गए पिछले कुछ टाइम के अंदर जब इंटरनेट बंद था। किसी को कुछ नहीं पता, हमारा कोई ख्याल ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से पता होगा। और फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें दुनिया के दूसरे कंट्रीज की, खासतौर पे हम ज्यादातर बात करते हैं इंडिया की, उसकी रीजन ये है कि हमारे साथ ही 1947 में उन्होंने सफर स्टार्ट किया, हमने भी सफर स्टार्ट किया। आज आईटी में वो किधर है? क्या कंपैरिजन तो दूर की बात, हम आपको लगता है कि नजदीक भी जाते हैं आईटी में? देखिए, जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, और पिछले आप 2 साल के अंदर देखें, खासतौर पे कोविड के अंदर आईटी की सिचुएशन वाज़ेह हो गई, तो वर्ल्ड में अगर आप एक रेशियो देखें तो नंबर 1 पे आ रहा था यूएस फ्रीलांसर्स में, सेकंड पे आ रहा था पाकिस्तान। हालांकि हमारी पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है इनके सामने, बहुत कम है हमारी
ठीक है। हमारी बिल्कुल जो आबादी उतनी आबादी नहीं है। उतनी नहीं है हमारी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत, क्यों, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा है इंडिया से। अच्छा जी बिल्कुल ऐसी नहीं, उनका 70 से प्लस है और हमारा 50 के राउंड अबाउट है, जो मुझे पता है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है इंडिया में लिटरेसी रेट जो है वो 70 प्लस है। देखिए वहाँ पे दूसरी तरह की डिग्रीज बहुत है, पाकिस्तान में आईटी की तरफ रुझान ज्यादा है, ठीक है। अगर लिटरेसी रेट में वहाँ सर ये देखे ना, आप बेशक आईटी के डिपार्टमेंट से, इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आईटी पूरी दुनिया, ये मैं आईटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन पूरी दुनिया ये कह रही है कि इंडिया आईटी में बहुत आगे चला गया, आप कह रहे हैं पाकिस्तान आईटी मेरी बात कंप्लीट नहीं होनी थी आपने। अच्छा। बात मेरी है कि उस टाइम तक जो है ना ये बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने देखा कि इसमें कुछ है नहीं, इंटरनेट का कुछ पता नहीं है, मोस्टली पाकिस्तान का होता है ब्रेन ड्रेन हुआ है। उसके बाद पिछले 2 साल के अंदर जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, हमारी वो रेशियो बिल्कुल नीचे आ गई है, जिसकी वजह से इंडिया ऊपर चला गया। करंट सिचुएशन में बात करें तो इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान से ऊपर है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन पास में हमारे पास एक लकब था जिसको हमने अपने पास होल्ड नहीं किया, उस टाइटल को हमने अपने पास जाना